दोस्तों, पुस्तक रीडर्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो खुशी हो, सफलता हो या मन की शांति, उसकी चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छिपी है। अक्सर हम खुश रहने के लिए या सही रास्ता ढूंढने के लिए दुनिया में भटकते रहते हैं। हम दूसरों की सलाह लेते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं या लगातार भागते रहते हैं। लेकिन उस पल क्या होता है जब ये सब कोशिशें करने के बाद भी एक खालीपन महसूस होता है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक रोशनी है, एक दिशा दिखाने वाली ताकत है जिसे हमें बस पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। जरा सोचिए, अगर आप खुद ही अपनी राह चुनने वाले बन जाएं, अगर आप किसी और के कहने पर नहीं बल्कि अपनी अंदर की आवाज सुनकर फैसले लें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। क्या आपको कभी लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा है, जैसे कि कोई जरूरी पहेली का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा? रोहित नाम का मेरा एक दोस्त था। वो हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो खुश हो जाता, और अगर कुछ गलत हुआ तो किस्मत को कोसता। वो हमेशा सोचता था कि कोई उसे आकर बताए कि उसे क्या करना चाहिए। वो नौकरी बदलता रहा, शहर बदलता रहा, लेकिन वो अधूरापन और भटकाव उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसकी यही समस्या इस किताब का मुख्य विषय है। ये किताब बताती है कि रोहित जैसे लाखों लोग इसी भटकाव में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की रोशनी को पहचानना नहीं सीखा है। ये किताब उस भटकाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत, हमारी असली दिशा हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस उसे ढूंढना है और उस पर भरोसा करना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अंदर की उस रोशनी को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए? किताब का नाम है बी योर ओन गाइडिंग लाइट, और इसका पूरा नाम है बी योर ओन गाइडिंग लाइट, योर डेस्टिनी इज इनसाइड यू। ये नाम ही कितना शक्तिशाली है ना। ये सीधे हमारे दिल से बात करता है कि हमारी मंजिल कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर है। इस किताब को एरिक ताओ ने लिखा है, और इसमें एना पैट का एक बहुत ही प्यारा और गहरा विचार भी है, जो कहता है हमारी दो जिंदगियां होती हैं, लेकिन हम दूसरी जिंदगी तभी खोज पाते हैं जब हम सचमुच ये समझ जाते हैं कि हमारे पास केवल एक ही जिंदगी है। वाह, ये विचार ही कितना कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एरिक ताओ एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है। वो कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरा शौक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार काम बना लिया है, जिसे वो पूरे दिल से करते हैं। यही सोच इस किताब की नींव है। एरिक ने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों के बनाए रास्तों पर चल रहे हैं। वो वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है या जो करने पर उन्हें तारीफ मिलती है, लेकिन इस दौड़ भाग में वो खुद को खो देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें असल में क्या चाहिए, उन्हें क्या खुशी देता है और उनका असली मकसद क्या है। ये किताब एक दोस्त की तरह है जो आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। ये आपको सिखाती है कि दुनिया की भीड़ में खुद को कैसे सुने। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा जैसे लेखक मुझसे सीधा बात कर रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कई बार दूसरों की बातों में आकर, या बस इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे फैसले ले लेता हूँ जो मेरे लिए सही नहीं होते। तो दोस्तों, पुस्तक रीडर्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक यात्रा है खुद को ढूंढने की, और मेरा वादा है कि इस यात्रा में आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये किताब आपकी जिंदगी में कई तरह से बदलाव ला सकती है। ये आपको सिखाएगी कि मुश्किलों का सामना कैसे करें, अपने डर को कैसे जीतें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे आगे बढ़ें। ये आपको बताएगी कि आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं और आपके पास वो सारी ताकत है जो आपको चाहिए। इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी विचार ये है कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल होने के लिए या खुश रहने के लिए हमें बाहर से कुछ चाहिए होगा, जैसे ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी या लोगों की तारीफ। लेकिन किताब कहती है कि ये सब चीजें सिर्फ बाहरी हैं। असली खुशी और संतुष्टि तो तब मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बीज जिसके अंदर एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता छिपी होती है। उस बीज को बाहर से पानी और धूप चाहिए, लेकिन बढ़ने की ताकत तो उसके अंदर ही होती है। हम भी उस बीज की तरह हैं। एक बार की बात है, मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया हमेशा सोचती थी कि वो अच्छी नहीं दिखती, इसलिए वो बहुत सारे पैसे मेकअप पर खर्च करती, नए कपड़े खरीदती और लगातार लोगों से पूछती रहती कि वो कैसी लग रही है, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहती थी। फिर उसने एक दिन खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी पसंद की चीजें करना शुरू किया, जैसे पेंटिंग और लिखना।
धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी असली खूबसूरती उसके अंदर की क्रिएटिविटी और दयालुता में है। जब उसने अंदर से खुद को स्वीकार करना शुरू किया तो उसे बाहर की तारीफ की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। उसकी जिंदगी ज्यादा आसान और खुशहाल हो गई। क्या आप जानते हैं कि कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग अपनी अंदरूनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देते हैं वे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। ये दिखाता है कि अपनी अंदर की दुनिया को समझना कितना जरूरी है। किताब का अगला बड़ा विचार है कि आपको अपनी अंदर की आवाज सुननी होगी। हमारे अंदर एक सहज ज्ञान होता है, एक गट फीलिंग होती है, लेकिन दुनिया के शोर में हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि तर्क से सोचो, दिमाग से काम लो, और ये जरूरी भी है, लेकिन दिल की आवाज को सुनना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी हमारा दिल हमें वो चीजें बताता है जो हमारा दिमाग नहीं देख पाता। मुझे याद है, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बैंक में नौकरी की। उन्हें वो काम पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें लगता था कि यही सुरक्षित है। उनके अंदर एक कलाकार छिपा था। उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद था। उनका मन हमेशा कहता था कि उन्हें ये काम करना चाहिए, लेकिन डर और समाज के दबाव में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। रिटायर होने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितने साल अपनी अंदर की आवाज को अनसुना किया। काश उन्होंने पहले ये हिम्मत की होती। एक मजेदार तथ्य ये है कि हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों बिट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन हमें उनमें से बहुत कम ही पता चलता है। हमारा सहज ज्ञान या गट फीलिंग इसी अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग का नतीजा हो सकती है। ये हमें उन खतरों या अवसरों के बारे में बताती है जिन्हें हम कॉन्शियसली नहीं देख पाते। किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी वैल्यूज यानी अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। ये वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब हम अपने मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो हमें एक संतोष महसूस होता है, लेकिन जब हम उनके खिलाफ जाते हैं तो हमें बेचैनी होती है। एक दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या जरूरी है। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो बस दूसरों की देखा देखी चीजें कर रहा था। जब उसने बैठकर सोचा कि उसे क्या चीजें सचमुच मायने रखती हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता, सीखना, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नौकरी और उसके रिश्ते उसके मूल्यों से बिल्कुल अलग थे। इस एहसास ने उसे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की हिम्मत दी। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो फैसले लेना कितना आसान हो जाएगा। आपको दूसरों की सलाह या समाज के दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही करेंगे जो आपके दिल को सही लगेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां और लोग अपने मूल्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं? ये मूल्य ही उन्हें मुश्किल समय में सही रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक है जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, तो हम में बदलाव लाने की शक्ति आती है। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो कहता था कि सरकार खराब है, मालिक अच्छा नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। वो कभी ये नहीं देखता था कि वो खुद अपने पैसे कैसे खर्च करता है या वो अपने कौशल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है। जब उसके एक दोस्त ने उसे समझाया कि जब तक वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा उसकी हालत नहीं सुधरेगी, तब जाकर उसे एहसास हुआ। उसने बहाने बनाना छोड़ा और सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिम्मेदारी लेना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आजादी की ओर पहला कदम है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। एक शोध में पाया गया कि जो लोग अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं वे दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सीखते हैं और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, ये आपके सीखने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। चलिए, अब तक हमने क्या सीखा, इसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। दूसरी बात, अपनी अंदर की आवाज सुने। तीसरी बात, अपने मूल्यों को पहचाने। और चौथी बात, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। ये 4 कदम आपको अपनी अंदर की रोशनी की ओर ले जाएंगे। किताब हमें डर का सामना करना भी सिखाती है। डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें असफलता का डर होता है, लोगों के डिसअप्रूवल का डर होता है या बदलाव का डर होता है। लेकिन किताब कहती है कि डर एक भ्रम है। ये हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक बैरियर है जो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये हमें सीमित कर देता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उसे स्कूल और कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने से इतना डर लगता था कि वो रात भर सो नहीं पाती थी। इस डर की वजह से उसने कई अच्छे अवसर छोड़ दिए थे। हमने साथ मिलकर उसके इस डर पर काम किया। धीरे धीरे उसने छोटे समूहों में बोलना शुरू किया, फिर बड़े समूहों में। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लोगों के सामने बोलती है। उसने समझा कि डर असल में उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि वो खुद उस डर को सच मानकर रुक रही थी।
क्या आप जानते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा डर महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे डर को अपना दोस्त बना लेते हैं। वे उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में करते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि बदलाव को गले लगाओ। जिंदगी लगातार बदलती रहती है। जो लोग बदलाव से डरते हैं और पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं वे दुखी रहते हैं। बदलाव में अवसर छिपे होते हैं। जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं तो आप नई चीजें सीखते हैं, नए अनुभव पाते हैं और खुद को विकसित करते हैं। मेरे एक चाचा जी थे जो अपनी पुरानी दुकान को बदलना नहीं चाहते थे। जब ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आया तो बाकी दुकानदारों ने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें डर लगता था। उन्होंने सोचा कि उनका पुराना तरीका ही सही है। धीरे धीरे उनकी दुकान में ग्राहक कम होने लगे और आखिर में उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। अगर उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया होता और ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा होता तो शायद आज उनकी दुकान फल फूल रही होती। एक रोचक तथ्य यह है कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रगति तब हुई जब लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया और नई खोजें की। जो समाज बदलाव को अपनाते हैं वे ज्यादा रेजिलिएंट और प्रॉस्परस होते हैं। किताब रेसिलियंस यानी लचीलेपन के बारे में भी बात करती है। इसका मतलब है मुश्किलों से हार न मानना, गिरकर फिर से उठना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग रेजिलिएंट होते हैं वे इन मुश्किलों से सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। एक एथलीट की कहानी सुनिए। उसे एक गंभीर चोट लगी जिससे उसका करियर खतरे में पड़ गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वो कभी दोबारा नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महीनों तक दर्दनाक फिजियोथेरेपी की, घंटों ट्रेनिंग की। वो कई बार निराश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने वापसी की और पहले से ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। उसकी रेजिलियंस ने उसे चैंपियन बनाया। क्या आप जानते हैं कि रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। आप भी मुश्किलों का सामना करके और उनसे सीखकर ज्यादा रेजिलिएंट बन सकते हैं। किताब सेल्फ कंपैशन यानी खुद पर दया करना भी सिखाती है। अक्सर हम दूसरों के लिए तो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करना और खुद को वैसे ही प्यार करना जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त को करते हैं। मेरी एक सहेली थी जो परफेक्शनिस्ट थी। अगर उससे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो खुद को बहुत भला बुरा कहती। इस वजह से वो हमेशा तनाव में रहती थी। जब उसने खुद पर दया करना सीखा तो उसने अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने समझा कि गलतियां होना इंसान होने का हिस्सा है। इससे उसका तनाव कम हुआ और वो ज्यादा खुश रहने लगी। रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ कंपैशन ज्यादा होता है वे ज्यादा खुश रहते हैं, चिंता और डिप्रेशन से कम पीड़ित होते हैं और मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपटते हैं। किताब माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास करने पर भी जोर देती है। इसका मतलब है वर्तमान में जीना, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखना। हम अक्सर या तो अतीत की चिंता करते रहते हैं या भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं। इस चक्कर में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। सुबह की एक छोटी सी सैर की कल्पना कीजिए। अगर आप माइंडफुल हैं तो आप हवा को अपने चेहरे पर महसूस करेंगे, पक्षियों की आवाज सुनेंगे, फूलों की खुशबू लेंगे। लेकिन अगर आप माइंडफुल नहीं है तो आप चलते तो रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग काम, बिलों या किसी और चीज में अटका रहेगा। आप उस पल की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रोजाना कुछ मिनटों का माइंडफुलनेस अभ्यास आपके तनाव को कम कर सकता है, आपकी एकाग्रता बढ़ा सकता है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बना सकता है। चलिए एक और त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। हमने बात की डर का सामना करने की, बदलाव को गले लगाने की, लचीलेपन की और खुद पर दया करने की। ये सब गुण आपको अपनी अंदर की रोशनी को और भी तेज करने में मदद करेंगे। किताब ये भी बताती है कि अपनी सीमाओं को पहचानना और ना कहना कितना जरूरी है। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या अच्छा बनने के लिए ऐसे काम कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते। इससे हम थक जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। अपनी बाउंड्रीज तय करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना आपकी ऊर्जा बचाता है और आपको अपने लिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने देता है। मेरी बहन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लोग उसे किसी भी समय फोन करते और वो उनका काम कर देती, चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो। धीरे धीरे वो थक गई और उसे लगा कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जब उसने अपनी बाउंड्रीज तय करना शुरू किया और समझाया कि वो कब मदद कर सकती है और कब नहीं, तो शुरू में कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन जो उसके असली दोस्त थे उन्होंने उसकी बात समझी। उसकी जिंदगी ज्यादा संतुलित हो गई। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं उनके रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ होते हैं। किताब सकारात्मक सोच के महत्व पर भी जोर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप मुश्किलों में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। एक बार एक गांव में बहुत सूखा पड़ा।
ज्यादातर लोग निराश थे और शिकायत कर रहे थे, लेकिन एक किसान था जो सकारात्मक सोच रखता था। उसने शिकायत करने की बजाय पानी बचाने के नए तरीके खोजे और कम पानी में उगने वाली फसलें लगाईं। जब बारिश हुई तो उसकी फसल बाकी लोगों से बेहतर थी। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकती है? किताब सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होना स्वाभाविक है। जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। गलतियां सीखने के अवसर होते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो फेल हो गया। वो बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विश्लेषण किया कि उससे क्या गलतियां हुई। उसने सीखा और फिर से कोशिश की। उसका दूसरा बिजनेस बहुत सफल रहा। उसने अपनी पहली असफलता को सीखने का जरिया बनाया। एक मजेदार तथ्य ये है कि दुनिया कई सबसे सफल लोग अपने जीवन में कई बार असफल हुए हैं। वॉल्ट डिज्नी को कई बार उनकी क्रिएटिविटी के लिए रिजेक्ट किया गया था। किताब कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता। इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। रोजाना थोड़ा थोड़ा करने से भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। आप एक ही दिन में ऊपर नहीं पहुंच सकते। आपको रोजाना कुछ कदम चलना होगा। हो सकता है कुछ दिन आप कम चल पाएं, लेकिन जरूरी ये है कि आप चलते रहें। धीरे धीरे आप चोटी के पास पहुंच जाएंगे। रिसर्च बताते हैं कि निरंतरता प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जो लोग लगातार अभ्यास करते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। किताब पेशेंस यानी धैर्य रखने की सलाह देती है। कई बार हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो जाएं, लेकिन बड़े बदलावों में समय लगता है। धैर्य रखना और प्रक्रिया पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। एक बांस के पेड़ की कहानी सुनिए। जब आप बांस का बीज लगाते हैं तो 5 साल तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन छठे साल में वो तेजी से बढ़ता है और कुछ हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। इन 5 सालों में जड़ें मजबूत हो रही थीं। आपकी मेहनत भी कभी कभी बांस के पेड़ की तरह होती है। हो सकता है तुरंत नतीजे न दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में धैर्य सिखाने से उनके भविष्य में बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस और ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है? चलिए एक और त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। हमने बात की अपनी सीमाओं को तय करने की, सकारात्मक सोच रखने की, गलतियों से सीखने की, निरंतरता की और धैर्य रखने की। ये सब गुण आपको अपनी राह पर मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। किताब कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित करती है। जो चीजें आपके पास हैं, उनके लिए आभारी होना आपको ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। जब आप हर दिन उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कोई भी छोटी चीज हो सकती है, जैसे स्वादिष्ट खाना, दोस्तों से बात करना या सूरज की रोशनी। ये छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शोध दिखाते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से खुशी बढ़ती है, डिप्रेशन कम होता है और रिश्ते बेहतर होते हैं। किताब सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल करने पर भी जोर देती है। इसका मतलब है अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना। पर्याप्त नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, व्यायाम करना और आराम करना आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद मजबूत और स्वस्थ हों। एक हवाई जहाज में जब ऑक्सीजन मास्क गिरने लगते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मास्क पहनना होता है, फिर दूसरों की मदद करनी होती है। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। पहले अपनी देखभाल करें, तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पर्याप्त नींद लेने से आपकी याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है और आपका मूड भी बेहतर रहता है? किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की अपनी यात्रा होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम या तो निराश होते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। सोशल मीडिया के इस जमाने में दूसरों की चमकीली जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए आप सिर्फ वो देखते हैं जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। हर किसी की जिंदगी में अपनी चुनौतियाँ होती हैं। अपनी राह पर चलें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। रिसर्च बताते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, वे ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। किताब ये भी कहती है कि आपको मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता। जब आपको जरूरत हो तो दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल से मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। जब मुझे किसी प्रोजेक्ट में मुश्किल आ रही थी तो मैं किसी से मदद मांगने में डर रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं मदद मांगूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने हिम्मत करके अपने एक सीनियर से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और प्रोजेक्ट सफल हो गया।
मुझे एहसास हुआ कि मदद मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आप तेजी से सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग जरूरत पड़ने पर मदद मांगते हैं वे मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपटते हैं और ज्यादा सफल होते हैं? चलिए एक और त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। हमने बात की कृतज्ञता की, खुद की देखभाल करने की, दूसरों से तुलना न करने की और मदद मांगने से न हिचकिचाने की। ये आदतें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। इसे गट फीलिंग, छठी इंद्री या इनर वॉइस भी कहते हैं। कई बार हमारा दिमाग तर्क से सोचता है, लेकिन हमारा अंतर्ज्ञान हमें कुछ और बताता है। हमें अपने अंतर्ज्ञान को सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। एक इंटरव्यू के लिए मैं बहुत नर्वस था। मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि मुझे सारे सवालों के परफेक्ट जवाब देने होंगे और कोई गलती नहीं करनी होगी, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि बस खुद बनो और ऑनेस्ट रहो। मैंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और इंटरव्यू में मैं सहज रहा। मैंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, मुझे वो नौकरी मिल गई। बाद में हायरिंग मैनेजर ने बताया कि उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं ऑथेंटिक था। क्या आप जानते हैं कि कई सफल बिजनेस लीडर्स अपने फैसलों में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं? वे डेटा और लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अक्सर उनकी गट फीलिंग पर आधारित होता है। किताब ये भी कहती है कि आपको अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करना चाहिए। हमारे पास अक्सर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं और बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स होते हैं। इससे हमारा दिमाग और हमारा घर अव्यवस्थित हो जाता है। अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने से आप ज्यादा फोकस और शांत महसूस करते हैं। मैंने एक बार मिनिमलिस्ट होने की कोशिश की। मैंने अपने घर से बहुत सारी चीजें निकाल दी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी। शुरू में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। जब मेरे पास कम चीजें थीं, तो मुझे उनकी सफाई और देखभाल में कम समय लगता था और मुझे ज्यादा जरूरी चीजों के लिए समय मिलता था। रिसर्च बताते हैं कि अव्यवस्था तनाव बढ़ाती है और एकाग्रता कम करती है। अपनी चीजों को व्यवस्थित करने और अनावश्यक चीजों को हटाने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। किताब सिखाती है कि आपको अपने आसपास सकारात्मक लोग रखने चाहिए। आपके दोस्त और परिवार आपके विचारों और भावनाओं पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहेंगे, तो आप उनसे सीखेंगे और प्रेरित होंगे। एक अध्ययन में पाया गया कि आपके दोस्तों का हेल्थ बिहेवियर आप पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आपके दोस्त हेल्थी खाते हैं और व्यायाम करते हैं, तो संभावना है कि आप भी वैसा ही करेंगे। किताब ये भी कहती है कि आपको अपने शरीर को सुनना चाहिए। आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आपको कब आराम की जरूरत है, आपको क्या खाना चाहिए और आपको कैसा महसूस हो रहा है। अक्सर हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जब मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था और पर्याप्त नींद नहीं ले रहा था, तो मेरा शरीर मुझे संकेत दे रहा था, जैसे थकान और चिड़चिड़ापन, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा किया। नतीजा ये हुआ कि मैं बीमार पड़ गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अपने शरीर को सुनना कितना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के दर्द और डिस्कम्फर्ट अक्सर आपको बता रहे होते हैं कि आपके जीवन में कुछ असंतुलित है? चलिए आखिरी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। हमने बात की अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की, जिंदगी को सिंप्लीफाई करने की, सकारात्मक लोगों के साथ रहने की और अपने शरीर को सुनने की। ये सब आपको अपनी अंदर की समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। किताब के हर पन्ने पर एक नया विचार है जो आपको अपनी अंदर की रोशनी को पहचानने में मदद करता है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये जीने के तरीके हैं। हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण विचारों पर बात की है। हर विचार हमें ये याद दिलाता है कि हमारी शक्ति और हमारी दिशा हमारे अंदर है। बी योर ओन गाइडिंग लाइट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साथी है जो आपको खुद को ढूंढने और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की प्रेरणा देती है। इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ सुनहरे नियम मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। 1. अपनी असली शक्ति को पहचाने, वो आपके अंदर है। 2. अपनी अंदर की आवाज सुने, वो आपको सही राह दिखाएगी। 3. अपने मूल्यों को जाने, वही आपकी नींव है। 4. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, बहाने बनाना छोड़े। 5. डर का सामना करें, ये सिर्फ एक भ्रम है। 6. बदलाव को गले लगाओ, इसमें अवसर हैं। 7. लचीले बने, मुश्किलों से सीखें। 8. खुद पर दया करें, आप इंसान हैं, गलती हो सकती है। 9. वर्तमान में जिएं, हर पल को महसूस करें। 10. अपनी सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें। 11. सकारात्मक सोच रखें, यह आपकी दुनिया बदल देगी। 12. अपनी गलतियों से सीखें, हार न माने। 13. निरंतर रहें, छोटे कदम भी आपको मंजिल तक ले जाएंगे। 14. धैर्य रखें, अच्छे नतीजों में समय लगता है। 15. आभारी रहें, आपके पास बहुत कुछ है। 16. खुद की देखभाल करें, आप जरूरी हैं। 17. दूसरों से तुलना न करें, आपकी यात्रा अलग है। 18. मदद मांगने से हिचकिचाएं नहीं, यह ताकत की निशानी है।
19 अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह सच्चा मार्गदर्शक है। 20 अपनी जिंदगी को सरल बनाएं, कम में ज्यादा है। 21 सकारात्मक लोगों के साथ रहें, वे आपको उठाएंगे। 22 अपने शरीर को सुने, यह आपको संकेत देता है। 23 अपने जुनून को पहचाने, वही आपको ऊर्जा देगा। 24 हर दिन कुछ नया सीखें, जिंदगी सीखने का नाम है। 25 उदार बने, देना एक अद्भुत एहसास है। 26 प्रकृति से जुड़े, यह आपको शांत करेगी। 27 छोटे पलों में खुशी ढूंढें। 28 अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाएं। 29 आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर न लें, इससे सीखें। 30 अपनी ताकत को पहचानें और उनका उपयोग करें। 31 अपनी कमजोरियों पर काम करें, लेकिन खुद को स्वीकार करें। 32 अपने रिश्तों को महत्व दें। 33 अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, उन्हें दबाएं नहीं। 34 खुद को माफ करें और दूसरों को भी। 35 शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढें। 36 अपने वादों को निभाएं, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से। 37 हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। 38 अपने सपनों को बड़ा रखें। 39 अपने डर का सामना करने के लिए छोटे कदम उठाएं। 40 हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। 41 अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं। 42 दूसरों की मदद करें, यह आपको अच्छा महसूस कराएगा। 43 अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। 44 अपने खर्चों पर ध्यान दें, आर्थिक आजादी जरूरी है। 45 अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, लेकिन खुद को बर्नआउट न करें। 46 टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएं जब जरूरत हो। 47 हर दिन ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करें। 48 अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। 49 अपने लक्ष्यों को लिखें। 50 अपनी प्रगति को ट्रैक करें। 51 अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। 52 अपनी असफलताओं से सीखे हुए सबक लिखें। 53 अपनी प्रेरणा के स्रोतों को जानें। 54 उन चीजों को छोड़ दें जो आपकी सेवा नहीं करती। 55 अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखें, लेकिन उनमें अटके न रहें। 56 अपनी फ्यूचर गोल्स के लिए कदम उठाएं, लेकिन वर्तमान में जिएं। 57 अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए उसे प्रशिक्षित करें। 58 अपनी गट फीलिंग के संकेतों पर ध्यान दें। 59 अपनी वैल्यूज को अपनी मार्गदर्शक बनाएं। 60 ऐसे काम करें जो आपके वैल्यूज के अनुरूप हों। 61 अपनी सीमाओं का सम्मान करें, अपनी और दूसरों की। 62 ना कहने में सहजता महसूस करें। 63 सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करें। 64 नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। 65 गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखें। 66 परफेक्शनिज्म को छोड़ें, प्रगति पर ध्यान दें। 67 निरंतरता को अपनी आदत बनाएं। 68 छोटे छोटे कदम रोज उठाएं। 69 धैर्य का अभ्यास करें जब चीजें मुश्किल हों। 70 प्रक्रिया पर भरोसा रखें। 71 कृतज्ञता जर्नलिंग का प्रयास करें। 72 उन लोगों को बताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। 73 पर्याप्त नींद लें। 74 स्वस्थ भोजन करें। 75 नियमित रूप से व्यायाम करें। 76 आराम करने के लिए समय निकालें। 77 अपनी तुलना सिर्फ अपने पिछले कल से करें। 78 दूसरों की सफलता से प्रेरित हों, जलन न करें। 79 मदद मांगने को कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता समझें। 80 अपने मेंटर्स को ढूंढें। 81 अपनी जिंदगी को सरल बनाने के तरीके खोजें। 82 अपनी चीजों को व्यवस्थित करें। 83 नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। 84 सकारात्मक प्रभाव वाले लोगों के साथ समय बिताएं। 85 अपने शरीर के संकेतों को सुनें और उनका जवाब दें। 86 जब थक जाएं तो आराम करें। 87 अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। 88 अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करें। 89 दूसरों को माफ करके खुद को आजाद करें। 90 शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। 91 समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। 92 खुद से किए वादों को पूरा करें। 93 चुनौतियों में छिपा अवसर खोजें। 94 अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। 95 डर के बावजूद कार्रवाई करें। 96 हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। 97 अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानें। 98 दूसरों की सेवा करें, यह एक फुलफिलमेंट का स्रोत है। 99 प्रकृति में समय बिताएं। 100 हर दिन में खुशी के छोटे पल ढूंढें। 101 अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखें। 102 अपनी अंदर की रोशनी को हमेशा जलने दें। 103 याद रखें, आपकी मंजिल आपके अंदर है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक्शन कॉल्स हैं। हर छोटा कदम जो आप अपनी अंदर की रोशनी को पहचानने की दिशा में उठाते हैं, वो आपको आपकी असली मंजिल के करीब लाता है। तो दोस्तों, ये थी किताब बी योर ओन गाइडिंग लाइट की मेरी तरफ से एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी और इसने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आप ऐसी ही और भी शानदार किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके, तो हमारे चैनल पुस्तक रीडर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते एक नई किताब की बातें करते हैं, सरल और दोस्ताना अंदाज में। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस किताब के विचारों से फायदा हो सकता है। और हाँ,
कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि अगली किताब आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। अंत में याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी है और आपकी दिशा आपके अंदर है। अपनी अंदर की रोशनी को पहचानें, उस पर भरोसा करें और अपनी किस्मत खुद लिखें। आप में वो सारी ताकत है जो आपको चाहिए। किताब के सुनहरे नियम एक बार फिर से संक्षेप में। आपकी शक्ति अंदर है। अपनी अंदर की आवाज सुने, अपने मूल्यों को पहचाने, जिम्मेदारी खुद ले, डर का सामना करें, बदलाव को गले लगाओ, लचीले बने, खुद पर दया करें, वर्तमान में जिएं, सीमाएं तय करें, सकारात्मक सोच रखें, गलतियों से सीखें, निरंतर रहें, धैर्य रखें, आभारी रहें, खुद की देखभाल करें, दूसरों से तुलना न करें, मदद मांगने से हिचकिचाएं नहीं, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, जिंदगी सरल बनाएं, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, शरीर को सुने, जुनून पहचाने, हर दिन सीखें, उदार बने, प्रकृति से जुड़े, छोटे पलों में खुशी ढूंढें, असफलता से सीखें, आलोचना से सीखें, ताकत पहचाने, कमजोरियों पर काम करें, रिश्तों को महत्व दें, भावनाएं व्यक्त करें, माफ करें, समाधान ढूंढें, वादे निभाएं, चुनौती में अवसर देखें, सपने बड़े रखें, डर के बावजूद कदम उठाएं, रोज कुछ खुशी वाला करें, क्रिएटिविटी जगाएं, दूसरों की मदद करें, सेहत प्राथमिकता, खर्चों पर ध्यान दें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से दूरी, ध्यान करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, लक्ष्य लिखें, प्रगति ट्रैक करें, जीत का जश्न मनाएं, असफलता के सबक लिखें, प्रेरणा स्रोत जानें, अनावश्यक चीजें छोड़ें, पास्ट से सीखें, फ्यूचर के लिए काम करें, अंतर्ज्ञान प्रशिक्षित करें, गट फीलिंग पर ध्यान दें, वैल्यूज मार्गदर्शक, वैल्यूज के हिसाब से काम करें, सीमाओं का सम्मान करें, न कहने में सहज हों, सकारात्मक एफर्मेशंस, नकारात्मक विचार चुनौती दें, गलती को अवसर माने, परफेक्शनिज्म छोड़ें, निरंतरता आदत बनाएं, रोज छोटे कदम, धैर्य का अभ्यास करें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें, कृतज्ञता जर्नल, आभारी लोगों को बताएं, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ खाएं, नियमित व्यायाम करें, आराम करें, तुलना खुद से करें, दूसरों की सफलता से प्रेरित हों, मदद मांगना बुद्धिमत्ता है, मेंटर्स ढूंढें, जिंदगी सरल करें, चीजें व्यवस्थित करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सकारात्मक लोगों के साथ, शरीर के संकेत सुने, थक जाएं तो आराम करें, भावनाएं स्वीकारें, खुद को दोष न दें, माफ करके आजाद हों, शिकायत न करें, समाधान पर ध्यान दें, खुद से वादे निभाएं, चुनौतियों में अवसर, सपनों की ओर पहला कदम, डर के बावजूद कार्रवाई, खुद को बेहतर बनाएं, अनोखी प्रतिभा पहचानें, दूसरों की सेवा करें, प्रकृति में समय, खुशी के छोटे पल, कहानी खुद लिखें, अंदर की रोशनी जलने दें, मंजिल अंदर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।